शब्द शब्द इसमें से कुछ स्टूडेंट पहले ही पढ़ चुके हैं, और अभी थोड़ा हम लोग शब्द को थोड़ा जल्दी जल्दी में समझ जाएंगे, ठीक है। और बहुत ईजी आप लोगों को 10th वाले को इसमें से 4-5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा आता है। इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था। शब्द आप लोग पहले पढ़े होंगे, इससे पहले कभी क्लास में होंगे तो उसमें पढ़े होंगे किसके बारे में, वर्ण के बारे में, ठीक है। या वर्ण को ही क्या बोला गया, अक्षर, है ना। बोला जाता है कि जब हम किसी चीज का उच्चारण करते हैं, जैसे हम अ बोलते हैं तो उस ध्वनि को हम लोग बोल देते हैं क्या, वर्ण। लेकिन वही हम लोग लिखते रहते हैं, जैसे मान लो हम यहाँ लिख दे क्या अ, तब इसको हम बोल सकते क्या है, ये अक्षर, या आप उसको वर्ण। यानी कहने का मतलब हो गया कि लगभग लगभग दोनों क्या है, सेम है। आप वर्ण बोलो या अक्षर। वर्ण में हम लोग पढ़े थे क्या कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन आता है यहाँ से क्वेश्चन कि भाषा जो हम लोग बोलते हैं, भाषा किसको कहते हैं, तो बताएंगे, बताओ, नहीं पता है, बताओ भाषा किसको कहते हैं, हाँ किसको कहते हैं, बताइए विशाल, भाषा किसको कहते हैं, शांत रहो, बताइए। ठीक है, बैठ जाइए, बैठ जाओ, बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। भाषा बोला गया हुआ कि हम जिस माध्यम से या जिसके द्वारा अपने मन के विचारों को या भाव को प्रकट करते किसी के सामने, तो उसको क्या कहते हैं, भाषा। ठीक है, तो भाषा भी दो टाइप का होता है ना, एक होता है मौखिक और एक लिखित। तो लिखित हो गया कि हम अपने मन के विचारों को जब लिख करके किसी को बताते हैं तो लिखित, और मौखिक जब हम बोल करके और किसी को सुनाते हैं तो हो जाएगा मौखिक। तो वो उसमें बोला जाता है, क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा गया, और डीएलएड का एग्जाम होता है उसमें भी, कि भाषा के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण। यानी हम लोग जो भाषा बोलेंगे, जैसे हम बोलेंगे कि मैं बहुत उदास हूं, ये लाइन बोलने के लिए हमको छोटे छोटे वर्णों को मेल करके शब्द बनाना पड़ेगा, और शब्दों को मेल करके ये वाक्य बना हुआ है। तो हम यदि मैं बोलेंगे तो उसे म आएगा, तो ये म क्या होगा, वर्ण। अब म में हम डबल जो आई कार लगा दे, यहाँ पे मैं हो गया, उसके बाद बोले मैं बहुत उदास हूं। इस बहुत को बोलने के लिए इसमें क्या क्या लगा हुआ है, अलग अलग वर्ण लगा हुआ है। तो हम ये जो बहुत लिखा हुआ है इसमें अलग अलग क्या है, वर्ण है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अलग अलग वर्ण, यानी दो या दो से अधिक वर्ण जब आपस में मिलता है ना, तो वो क्या बन जाता है, वो क्या बन जाता है, शब्द। तो आप ऐसे याद रखेंगे एक ऑब्जेक्टिव कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण, ये याद रहेगा। और भाषा कितने टाइप, सॉरी भाषा कितने टाइप का, कौन कौन सा, बिल्कुल ठीक है। या आपसे कोई पूछे कि आप अपने मन के विचारों को कितने तरह से व्यक्त कर सकते हैं, दो तरह से, ठीक है। तो उससे शब्द आपसे पूछा गया, शब्द किसे कहते हैं, शब्द की परिभाषा बताना, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि जब दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं, या उसके सार्थक मेल को ही हम लोग क्या कहते हैं, शब्द। सार्थक जो यहाँ पे हम शब्द बोले हैं, सार्थक का मतलब क्या है, सुनो, सार्थक शब्द का मतलब क्या, हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, ये आपको कुछ लग रहा है कोई सही अर्थ टाइप से, या मतलब आपको सही वर्ड नहीं लग रहा है, तो हम इसको भी हम शब्द में नहीं गिन सकते हैं। लेकिन हाँ, तो क्या कहे शब्द हो सकता है कि नहीं, तो हम बोलेंगे निरर्थक शब्द है। निरर्थक शब्द कहने का मतलब जिसका सही अर्थ नहीं हो। तो जैसे में हम कोई शब्द लेके, देखो यहाँ पे अक्षर का मेल है, वर्ण का मेल है, लेकिन ये शब्द सही नहीं होगा। हाँ, यही अब जैसे मान लो हम यहाँ लिख देंगे क्या, रस्मा का नाम सुने हैं, जो पीने वाला होता है ना, वो भी होता है ना पीने वाला। तो इसमें ये सही शब्द है, इसमें अक्षर का मेल है, और उससे कोई सार्थक शब्द बन रहा है, या सार्थक अर्थ या सार्थक शब्द बन रहा है, तब हम इसको बोल सकते हैं कि जब ये पूरा वर्ण मिला आपस में, तो इस वर्ण के मेल को ही हम लोग क्या कहेंगे, शब्द। जब कई सारा वर्ण मिलता है तो क्या बनता है, शब्द। कई सारा शब्द मिलता है तो क्या बनता है, वाक्य। और कई सारा वर्णों के मेल को क्या कहेंगे, शब्द। कई शब्दों के मेल को क्या कहेंगे, वाक्य बोलेंगे, ठीक है। तो इतना सारा बात याद रखें। तो आप इसमें क्या लिखोगे बताओ, तो इसमें क्या लिखोगे, दो या दो से अधिक
वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। लिखिए, ये लिखिए, नहीं लिखना है। दो या दो से ये लिख लिए। अब आराम से बता सकते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहेंगे? सॉरी, दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों के मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे में क्या बोले हैं? या या कई तरह। आप लोग बचपन में आप लोग सीखे होंगे, जैसे ओय, बचपन में सीखे होंगे जब कमल हिंदी का बुक पढ़े होंगे, नट खट, है ना, कमल, उसका 3 अक्षर के बाद 4 अक्षर के मिल से वाले शब्द को ऐसे पढ़े होंगे ना। तो कितना आप लोग तो बचपन में से पढ़ रहे थे। तो अलग अलग जो अक्षर जो मिल रहा था, उसी हिसाब से क्या बनना था? शब्द बनना था। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान सुनना, अल्लाह ने करो। ये जो शब्द है ना, ये शब्द को अलग, मतलब इसका प्रकार कई सारा होता है, लेकिन सभी प्रकार को अलग अलग आधार पे बांटा गया। जैसे आप लोगों से पूछा जाए, बताओ कि नाउन जो होता है ना, उसका टाइप कितना होता है? 5। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार या मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन का कितना टाइप है? कितना? 3। कौन बोल रहा है? 3 टाइप है। कौन कौन सा? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ क्या हो गया? अलग अलग टाइप होता है। तो शब्द का भी कितना मतलब अलग अलग आधार पे अलग अलग प्रकार है। सबसे पहला प्रकार वो होगा जहां से शब्द का क्या हुआ? उत्पत्ति हुआ है। तो आपसे ये क्वेश्चन केवल ऐसे पूछ देता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द का कितना प्रकार है, ऐसे पूछ देता है। तो आप कम से कम ये याद रखें कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द का, तो आप एक लाइन लिखोगे, लिखो तो। कौन है भाई? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार प्रकार है। लिखिए, पहला नंबर क्या है? वेरी गुड। तत्सम शब्द, है ना? तत्सम, तद्भव, देश, विदेश, और बहुत इजी, आराम से याद हो जाता है। इसको आपको ये इसमें याद रखने वाला बस इतना बात है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द का कितना प्रकार? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज जो है वो आपको ऐसे नहीं, आपसे ये नहीं पूछने वाला कि बताओ कौन कौन है, लिख करके बताओ, ये सब नहीं कभी पूछेगा। ठीक है, हिंदी में आप 10th क्लास में भी एग्जाम होगा तो ये नहीं, कभी नहीं बोलेगा कि शब्द के कितने प्रकार है, लिख करके बताओ। ठीक है, व्याकरण का ऐसा क्वेश्चन नहीं देता कभी। पहले जिस समय 2017 से पहले के एग्जाम में ये सब ऐसे होता था, ऐसे पूछा जाता था इधर कि सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, उस समय उतना ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, अब नहीं पूछता है। तो आपको बस ये याद रखना कि उत्पत्ति के आधार पे शब्द का 4 प्रकार। पहला कौन सा? तत्सम।
जो तत्सम है ना, ध्यान समझेंगे आप लोग, जितना सारा संस्कृत का वर्ड सुनिएगा, संस्कृत का शब्द जितना सारा सुनेंगे, सब का सब क्या होगा, तत्सम। तो आप सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं कि संस्कृत के शब्दों को क्या कहते हैं, तो लिख लो इस पे, संस्कृत के संस्कृत के शब्दों को तत्सम कहा जाता है। हम लोग सुनो, संस्कृत के जो शब्द है, जैसे पहले हम लोग जो है, अभी उतना नहीं उसका उच्चारण होता है, आग बोलते हैं हम लोग, लेकिन हाँ वेरी गुड, क्या होता है, तो जैसे में आप लोग को लिखना है, जैसे में क्या होगा, अग्नि। हाँ सर, हाँ आप सुनिए, एक होता है चिड़िया, अब चिड़िया को ही खग बोल, खग उसी को शायद बोला जाता है। कपूर का नाम सुने हैं, जो जलाया जाता है, तो कपूर जो है हिंदी में लिखा आता है, यानी कि संस्कृत का शब्द होता है कर्पूर। देखो ये होता है, लेकिन इसका ना बिगड़ा हुआ जो रूप है वो है कपूर। तब बिगड़ा हुआ रूप जो हो जाता है वो तद्भव शब्द होता है, और जो मूल रूप से संस्कृत का शब्द है वो सब होता है किसमें, तत्सम शब्द में। तो आप कपूर लिखिए ऐसे, कपूर, अग्नि। उसके अलावा जो है हम घर को ना संस्कृत में क्या बोलते हैं बुआ, गृह बोलते हैं ना। और बताओ, जैसे हम लोग बोलते हैं, ये अभी ओट बोलते हैं इसको, इसको बोलाते हैं, वेरी गुड, ओट। अच्छा, आंख को नेत्र, अच्छा लोचन, विलोचन, बहुत सारा। और बताओ, जैसे कोई कोई संस्कृत, पुष्प, वेरी गुड, फूल को हम लोग क्या बोलते हैं, पुष्प। अभी भी पंडित जी जब आते हैं ना, पंडित जी जब आते हैं, आपको हम क्वेश्चन देंगे लास्ट में क्वेश्चन करने के लिए, इसमें ये वाला, पंडित जी आते तो वो जो मंत्र पढ़ाते हैं तो उससे बोला जाता है कि पुष्प लिया, है ना। लेकिन बहुत सारे पंडित जी जो धीरे धीरे मॉडर्न जमाने के आ गए तो उससे बोलते हैं फूल हाथ में रखो। आप बहुत ज्यादा मॉडर्न जमाने के आ जाएंगे तो बोलेंगे फ्लावर, तो धीरे धीरे सब चल जा रहा है। तो शब्द को उत्पत्ति के आधार पर शब्द का कितना प्रकार है, पहला क्या है, तत्सम, यानी संस्कृत के जो मूल शब्द है ना, वो सब के सब किससे आएंगे। हम आपको ऑब्जेक्टिव के लिए अभी सॉल्व करवाएंगे, उसको आपको दे देंगे कोई शब्द, सब आपको बस सुनना रहेगा कौन सा शब्द है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, दूसरा नंबर क्या बताओ, दूसरा तद्भव, तद्भव लिखो, तो इसमें क्या लिखेंगे वो, वेरी गुड, संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहा जाता है ना। जैसे में क्या बताओ, जैसे यही चले, अग्नि को हम लोग उसका बिगड़ा हुआ रूप में क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, आग, तो उसका बिगड़ा हुआ रूप है आग। अच्छा, कर्पूर को अब हम लोग क्या बोलते हैं, कपूर, ये बिगड़ा रूप है। अग्नि को घर क्या बोलते हैं, और पुष्प को फूल बोलते हैं। अरे फ्लावर बोलेंगे तो वो हो जाएगा विदेशज शब्द, क्योंकि फ्लावर जो है ना वो इंग्लिश वर्ड है, तो फ्लावर वो विदेशज होता है। ओस को क्या बोलेंगे, बहुत सारे बोलते हैं लोल,
है ना। यही होगा सही। आप लोग डिसाइड कर लो क्या होगा ये। अच्छा बताओ तो मृत्यु, मृत्यु जो है संस्कृत है तो इसका बिगड़ा हुआ रूप मृत्यु का मौत हो जाएगा बिल्कुल। रात, हाँ बहुत उर्दू वर्ड है, कौन बोले सर। और रात्रि जो है ये संस्कृत शब्द में उसका बिगड़ा हुआ रूप रात। ठीक है, वेरी गुड। लिख लीजिए। तो संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम और संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को तद्भव, उत्पत्ति के आधार पर शब्द का चार प्रकार। वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसको वर्ण कहते हैं। वेरी गुड, ठीक है, इसको हटा दे इसको। लिख लिए थे ना। अगला देखो, तीसरा नंबर का क्या है, थोड़ा ध्यान सुनना। देशज का मतलब हो गया कि वैसा शब्द जिसका जन्म बोल सकते हैं, जिसका निर्माण जो है ना, या जो शब्द जो देश से बना हुआ, अपने देश से बना हुआ। जैसे बोलेंगे पगड़ी, खिचड़ी, लाठी, लंटेन, दिव्या, है ना। ये सब जो आप बोल रहे हो ना, लोटा, बाटी, छीपा। अब बहुत सारे लोग छीपा को थरिया बोलते हैं। ये सब का शब्द शब्द जो है ये कहाँ बोला गया, अपने देश से शुरू हुआ। ठीक है, करण संजीव खरल हुआ। बताओ तत्सम शब्द किसको कहते हैं। जो संस्कृत जानता हो तो। आपका क्या नाम है, आप पीछे में, हाँ आप ही को बोल रहे हैं जो उधर, हाँ आप बताओ तत्सम शब्द किसको कहते हैं। नहीं पता है, आप बताइए तत्सम शब्द किसको कहेंगे। संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को तो तत्सम। ठीक है, शब्द का कितना प्रकार उत्पत्ति के आधार पे, चार। कौन कौन सा, तद्भव, हाँ अभी लिखा है। ठीक है, बैठ जा, बहुत ईमानदार है, बैठ जा। बोले चौथा क्या, तभी लिखे में नहीं किया है। ठीक है, तीसरा देशज है ना। तो अभी हम बता दें कि देशज शब्द किसको कहेंगे, जिस देश का उत्पत्ति, जिस शब्द का उत्पत्ति अपने देश से हुआ है। तो ये सब नॉर्मल सर को दो आप लोग। जैसे खटिया भी होगा, हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा बताओ तो रेलगाड़ी होगा कि नहीं, होगा ना। ट्रेन होगा, ट्रेन का, चलिए ठीक है अभी बताएंगे। अच्छा एक चीज बताओ आप लोग, ताल्लुकात समझते हो, ताल्लुक समझते हैं। ताल्लुक मतलब, ताल्लुक मतलब एक तरह से संबंध, है ना। तो ये जो ताल्लुक शब्द है ये क्या होगा, देशज या विदेशज, हाँ क्या होगा ताल्लुक, क्या होगा देशज।
अच्छा और पूछते एक दो और बताओ तो। जैसे आप लोगों से बोला गया, ये सब बहुत धूप से आए हैं, जब पंखा भी नहीं चलाता है इधर, बोलता है कि हम इधर रहेंगे। हाँ बताओ जल्दी से, एक क्वेश्चन है। अभी क्या पूछे थे आप लोगों से? ताल्लुक। बताओ ताल्लुक कौन सा, देशज या विदेशज? खफा। खफा शब्द सुने हैं? खफा नहीं सुने सब? सुनो ना, खफा मतलब नाराज होना। तो ये हाँ बिल्कुल। क्या था? खफा ना। ये कौन सा? तो भाई हिंदी में लिखा तो विदेशज कैसे थे? हाँ कोई समझ तो नहीं है। चलो देखो थोड़ा ध्यान सुनेंगे। देशज में पहले देशज का थोड़ा मिले, विदेशज में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को डाउट होते रहता है ना, वो सब लोग अभी सीख लेंगे। थोड़ा ध्यान सुनिए, बोला गया क्या, थोड़ा ध्यान सुनना। अल्लाह ने करो कोई, जैसे मैं देशज में बताओ क्या होगा? अल्लाह ने करो इसको लिखो तो लिखो ना, बिल्कुल ठीक है, लिखो लिखो। आप लोग उस टाइम आप लोग अपने ज्ञान का पूरा जो इस्तेमाल करना, जहां पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी तो कर लेते हैं। और भी एक लिख देते जैसे। अच्छा एक ही बताओ तो, आ, आप लोगों में एक शब्द था चुगली, है ना? ये चुगली जो है कौन सा शब्द होगा? हम बोला इसी देश से हुआ होगा इसका जगह, तो इसी में आएगा। और बताओ क्या हुआ? सही तो बोले हैं। इत्यादि ऐसे नहीं लिखा था। लिख लिए, ये लिख लिया। हाँ क्या? हाँ हाँ खत जो है बताते अभी, वही थोड़ा पेशेंस रखो, है ना? उसके बाद सब्र रखो, उसके बाद थोड़ा चल जाएगा। तो बेहतर शब्द किसको बोलेंगे? जो जिस शब्द का जन्म अपने लगे। आप जब ऐसा कोई शब्द देखेंगे जो आपको थोड़ा सा लगे कि सुनो, जो उर्दू टाइप से फारसी का शब्द, अरबी वगैरह शब्द सब नहीं हो, नॉर्मल सा हिंदी लगे, इस टाइप का जो गांव घर में जो बोला जाता है खास करके, जैसे हम लोग बोलते हैं, और भी इसमें आ जाएगा, अढ़िया बोला जाता है। नाम सुना ना अढ़िया का, जिसमें आटा वगैरह सब साना जाता है भाई, नहीं सुने सब गांव घर में? अब सुने होंगे बहुत सारा सब। तो आज क्या? हाँ बताते हो भी। तो ये शब्द सब क्या हो जाएगा? देशज। इस शब्द का जन्म जो है, मतलब इस शब्द का निर्माण कौन से जगह पे हुआ? अपने देश में। जिस शब्द का निर्माण या जिस शब्द का उत्पत्ति अपने देश में हुआ हो, उसको क्या बोलेंगे? देशज। जो संस्कृत का मूल शब्द हो उसको तत्सम, जो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप हो जो तद्भव। ठीक है। और शब्द का उत्पत्ति के आधार पर कितना प्रकार? चार, है ना? वर्णों के मेल से क्या बनता है? इसको घुमा, वर्णों के मेल से क्या बनता है? वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्दों के मेल से क्या बनता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई अपने भाषा, या बोलेंगे मन के विचारों को व्यक्त करने का कितना तरीका? एक लिखित, दूसरा। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप बताओ क्या नाम है आपका? हाँ बताइए, बताओ। आप बताओ, एक वर्ड पूछते थोड़ा भारी। मुख। मुख जो है ना, मुख एक कौन सा शब्द है? मुख बताओ। इंडियन कोई बोल रहा है इसमें, बाप रे।
मतलब देशजों वाला शब्द का नाम ले रहा है तो विदेशी में इंडियन। हाँ बताओ मुख्य कौन सा शब्द होगा, आप लोग बताओ। तत्सम, मुख, और उसको बोलेंगे मुंह, तो मुख का विग्रह रूप है मुंह, तो वो हो जाएगा हाँ। आने बोलता मुंह फोड़ देंगे तो वो हो जाएगा मुंह किसमें, सद्भाव में। हाँ बताओ क्या बोल रहे, क्या मुख, मुख है तत्सम शब्द, उसका विग्रह रूप मुंह, तो विग्रह रूप होता है तद्भव, तो मुख हो जाएगा तत्सम मुख और मुंह हो जाएगा तद्भव। देशज में क्या क्या बोलो, नहीं चेहरा देशज में होगा, सुनो मैंने ओए, चेहरा जो हो जाएगा आपका तद्भव शब्द। आप सुनो मेरा, देशज में उस शब्द को लाओ जो आपको लगे कि गांव घर का भाषा ही है। तो गांव घर में जैसे बोलते हो बेना, बेना का नाम सुना है, जैसे बेलन, बेलन का नाम सुना है, दलिया, ठीक बोलो, कोई चकला बोल रहा है, ठीक, तो इस सबको दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो जितना सारा है, खटिया लोटा बाटी, हमको लग रहा है अच्छा क्या नाम है, एक नितिन खरेजात हुआ, इसको बताओ तो क्या लिखे, हम एग्जाम्पल क्या दिए हैं, इसको थोड़ा अच्छे से बोलोगे तो गांव घर में प्याज लेने के लिए आता है, प्याज लेने के लिए बोलता नहीं, तो खटिया लोटा लाठी पगड़ी डिबिया ललटेन, ये सब जो है कौन सा, देशज। थोड़ा विदेशज शब्द को ध्यान समझना, थोड़ा ध्यान सुनिए। जैसे अभी हम थोड़ा देर पहले पूछे थे एक शब्द आप लोगों को खफा, उसके बाद एक और बोले थे, कोई इसमें से बोला था कोई कुछ, तो जो सब आपको वैसा शब्द जो अरबी का लगे या फारसी का शब्द हो, वो शब्द जो है सारा जो है देशज होगा या विदेशज, विदेशज क्यों होगा, ध्यान सुनो। हाँ बता ध्यान सुनो, ठीक है, हल्ला नहीं करो, शांत देखो, अब शांत रहे, हल्ला नहीं करो। देखो आप लोग को थोड़ा पता, शायद हमको नहीं लगा पता, उस दिन कहीं बताओगे। 712 ईस्वी में भारत के पश्चिम दिशा में पाकिस्तान में, जो उसमें पाकिस्तान भी किसमें था, 712 ईस्वी में पाकिस्तानी भारत में, तो उधर एक क्षेत्र है जिधर अभी बम से बहुत पूछ रहा है, कौन सा, सिंध क्षेत्र है। इस सिंध क्षेत्र में जब पहली बार 712 ईस्वी जो है आक्रमण हुआ था, है ना, और ये आक्रमण करने वाले व्यक्ति कौन थे, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, जो कहां के थे, वो पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान में अरब के थे, ठीक है बिल्कुल। तो अरब के लोग जो थे, जिसमें मुख्य रूप से कौन थे, मोहम्मद बिन कासिम, वो भारत, वो सिंध उस समय भारत का क्षेत्र था, तो उस पर आक्रमण किए थे 712 ईस्वी में। आक्रमण करने के बाद जब जैसे मान लो यहीं पे आक्रमण करेगा, यहाँ पे अपना कब्जा कर लेगा, यहीं पे रहना स्टार्ट कर देगा, तो यहाँ रहना शुरू कर दिया 712 ईस्वी। और उसके बाद 1206 ईस्वी में जो अभी भारत का क्या है, दिल्ली, इस पर जो है वास्तविक रूप से, यानी भारत जो अभी है, उस भारत पे दिल्ली सल्तनत शुरुआत हुआ, दिल्ली सल्तनत का स्थापना हुआ 1206 ईस्वी में, और इस्लाम धर्म का शासन भी भारत में वास्तविक में जो अभी जो भारत है उसमें स्टार्ट कब हुआ, 1206 ईस्वी से, ठीक है। तो अब एक चीज बताओ कि भारत में उससे पहले ये जो उर्दू शब्द है या अरबी शब्द या फारसी, उससे पहले तो नहीं था अभी, लेकिन उसके बाद ये सब जब आए, अब बोले ऐसा नहीं बोलना कि आप लोग की बहुत सारा लोग, जितना भी भारत उतना सारा लोग पाकिस्तान ये अरब से आ गए इस्लाम में, इस्लाम के धर्म के, तो बोलेंगे नहीं। जिस समय भारत में इस्लाम धर्म आया तो उस समय हिंदू धर्म को ऐसा ऐसा प्रचार प्रसार किया इस्लाम धर्म में कि बहुत सारे हिंदू लोग जो है इस्लाम को कबूल किया था, ठीक है, तो इसी तरह से प्रसार प्रचार सब हुआ था। तो उस धर्म के, यानी कि इस्लाम धर्म के अरबी भाषा या फारसी भाषा का जो भी शब्द होगा, जो भी शब्द आप बोलेंगे, और आपको शब्द बोला जाए कि वो कौन सा होगा, देशज या विदेशज, तो क्या बोलेंगे, विदेशज शब्द। देखो हमको कुछ भी सोचना है अलग बात है, एग्जाम में क्वेश्चन है तो उससे लड़ाई नहीं करना है, कुछ भी नहीं, क्वेश्चन है खफा कौन सा शब्द है, ऑप्शन में विदेशज है, आराम से विदेशज शब्द से हो जाएगा, ठीक है, बात है कि वहीं पे खत्म हो, समझ आ गया मेरा बात।
विदेशज क्या, खफा के अलावा और भी कई सारा शब्द आप सोच सकते हो जो अरबी फारसी वगैरह सबका दिखे। उसके अलावा जो इंग्लिश का जितना सारा शब्द देख रहे हो, जैसे स्कूल बोलेंगे हम तो स्कूल इंग्लिश शब्द है ना, तो वो क्या हो जाएगा विदेश शब्द। वो अंग्रेज आया तब ना आ गया। या हम बोलेंगे ट्रेन, हाँ बिल्कुल ठीक बोल। विद्यालय हिंदी में आ गया तो विद्यालय में हम वहां बोलेंगे तद्भव शब्द में आ जाएगा। ये विदेशज का केवल हम बात करेंगे, तो आप ऐसे नहीं बोलना कि स्कूल जो हम बोलते हैं, सुनो स्कूल जो बोलते हैं तो हिंदी में आपको बोलेगा कि स्कूल लिखेंगे हम, यानी ये जो स्कूल लिखा हुआ है ये देशज है कि विदेशज है, तो हम कहेंगे विदेशज है। स्कूल लिख रहे हैं SCHOOL ही होगा वो, हम बस केवल और केवल उसका लिख देते हैं स्कूल, हम बस उसका मीनिंग नहीं लिखते, उसका मीनिंग नहीं लिख रहे। स्कूल का ये मीनिंग है नहीं ना, बस उसको ट्रांसलेट हिंदी कर दिया गया और कुछ भी नहीं किया गया। तो स्कूल आपसे पूछा जाए तो विदेशज शब्द, या आपको बोल दिया जाए ऐसे कि रेलवे स्टेशन कौन सा शब्द, स्टूडेंट कौन सा शब्द, बिल्कुल ठीक है। अब बोलेंगे बेंच कौन सा शब्द, विदेशज। मोबाइल विदेशज। और बताओ, हाँ रोड कौन सा, क्लियर, बिल्कुल ठीक है। मतलब कहने का जो भी इंग्लिश का हम लोग शब्द देखते हैं वो सबका सब क्या हो जाएगा विदेश। कितना आप लोग बहुत बुद्धियार स्टूडेंट है। चलो लिखो देख, अभी टाइम उससे पहले हम खत्म कर देंगे, लिखो ना पहले। उसका क्वेश्चन भी देंगे, रिजल्ट भी देना है। हाँ पहले आप लोग शांत रहो, शांत रहो। शांत है कि बात करने लगते हो। हम लोग भी 10th पढ़े हैं, मास्टर एक बोला था नहीं बोलना है, तो हमको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो नहीं बोलते। अब कुछ क्वेश्चन देंगे आप लोगों को। आपको ये बताना है कि कौन सा शब्द है। सब्जी, हाँ? बेगम विदेशज शब्द। क्या बोल दे रहा आपने, अफसोस भी हमको वही लग रहा है। किस्मत, किस्मत क्या होगा विदेशज। हाँ तलाक, जा, अच्छा ऐसा बात बोल रहे हो, वही सब चलता है। एक होता है विवाह विच्छेद, ठीक बोले, बिल्कुल ठीक बोले, बहुत अच्छा। लेकिन वास्तव में हम लोग इसका यूज जो है बहुत कम करते हैं, विवाह विच्छेद का। तलाक बोले तो हिंदी में है उर्दू का, लेकिन हम लोग किसी से बात करते हैं हिंदी में, जो बोलते हिंदी में बात करो, तो हिंदी में कभी बोलता विवाह विच्छेद, तो गाँव घर का भाषा है। ठीक है विवाह विच्छेद। तो आप लोग को अभी बना करके दिखाना, कुछ लिख नहीं होंगे।
ये लिख लिए थे। क्वेश्चन आपको बताना है, मतलब इसमें छाट करके कि कौन सा शब्द है, ठीक है। नहीं अभी बताना भाई। हाँ शांत रहो, अपना बनाना है। आपको क्या करना है कि भात के बस सामने लिख देना कौन सा शब्द है, तत्सम है तो बस तत्सम लिख देना आगे। हल्ला नहीं करो, अरे हल्ला नहीं करो भाई। है? अच्छा इसको क्या करेंगे, बहुते को सुने हैं कॉलेज पढ़ते हुए, है ना। अच्छा कॉलेज आगे में लिखना। कान, उल्लू, अच्छा ठीक। क्या 11 नंबर है दही। यस सर, कौन सा सर? ये दुग्ध लिखा हुआ है। हाँ दुग्ध, इसके सामने बस लिखना आपको कौन सा शब्द है। हाँ आगे लिखना। हाँ नहीं होगा ना बस इसमें। पानी तो नहीं। आप लोग इसमें देख रहे थे। चलो ध्यान सुनो, अभी बोले थे ना, देखो इसमें से अधिकतर शब्द जो है एक ही टाइप का है, लेकिन स्टूडेंट को लगता है कुछ और। हाँ जैसे बोलता है कि गांव घर में बोलता है कि और माथा दर्द कर रहा है, तो वो लिख दिया होगा दे शब्द, तो हो गया होगा गलती। देखो थोड़ा ध्यान सुनो, थोड़ा ध्यान सुना। ये जो भात लिखा हुआ है, ये भात कहाँ बोलते हैं हम लोग, गाँव घर में।
संस्कृतों में हम लोग भात बोले हैं, हम लोग सुने रहे होंगे जो भी चीज बोला गया हो, कभी बोलते हैं, बोलता है कि चावल। अगर भात क्या हो जाएगा? वेरी गुड, ठीक है। कचौड़ी भोज में नहीं बोलते हैं, कचौड़ी का नाम नहीं सुना है, कचौड़ी समझते हैं ना, बिल्कुल। ये भी क्या हो जाएगा? देशज, वेरी गुड। अच्छा लोटा, वेरी गुड, ये भी देशज हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर, वेरी गुड, ये हो जाएगा विदेश। क्या जगह? कॉलेज, विदेशज, वेरी गुड। अल्लाह ने आज स्टेशन क्या है? वाह, ठीक है। अच्छा कान क्या होगा? आज देशज, तद्भव। देखो ध्यान सुनना, कान न तद्भव है। हाँ ठीक बोले। बोला कि बहुत शांत रहा था। कान को आप लोग कभी कर्ण नाम सुने हो? कर्ण कुंडल टाइप से, या कान को संस्कृत शब्द बोला गया कर्ण। तो यहाँ जो कान है वो कर्ण का बिगड़ा हुआ रूप, तो ये हो जाएगा तद्भव। उल्लू जो है, देखो उल्लू को संस्कृत में बोलते हैं उल्लू, उल्लू को बोलते हैं। उल्लू का बिगड़ा हुआ रूप क्या है? उल्लू, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? तद्भव। गाय क्या है? तद्भव, तो इसका तत्सम क्या होगा? वेरी गुड, गो होगा, गो। तो ये क्या हो जाएगा? तद्भव, है ना। काम क्या होगा? तत्सम क्या होगा? वेरी गुड, कार्य जो है ना, कार्य, ये तत्सम है, तो इसका जो है तद्भव बिगड़ा और रूप काम, यानी कि क्या हो जाएगा? तद्भव। अच्छा कामे को हम लोग काज भी लिख सकते हैं, ठीक ना, तो वहां भी ऐसा नहीं बोल देना कि वो देशज हो जाएगा, वो काम काज वही चीज हो गया, वो भी तद्भव में ही आएगा जो कार्य का बिगड़ा हुआ रूप है। अच्छा बताओ तो यहाँ पे दही का क्या होगा? दही क्या है? देखो दही का संस्कृत में होता है दधी, तो ये भी क्या होगा? तद्भव, उसका बिगड़ा हुआ रूप है। अब माथा का जो है, आप लोग सुने होंगे कि मस्तक पे चंदन लगाया जाता है, तो मस्तक होता है तत्सम, और इसका बिगड़ा हुआ रूप क्या है? माथा, तो ये क्या हो जाएगा? तद्भव। अनाज का बताओ। हाँ वेरी गुड, नाच का क्या बोले? तत्सम। नाच का तत्सम होता है वह नृत्य, है ना, तो इसका ये नृत्य का ही बिगड़ा हुआ रूप नाच है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? तद्भव। दुग्ध क्या है? तत्सम शब्द है क्योंकि संस्कृत का है, इसका जो है तद्भव क्या होगा? बिल्कुल, इसका तद्भव क्या होगा? तो यहाँ दुग्ध है, तो ये हो जाएगा क्या? तत्सम। और हस्त बता दो, हस्त मतलब, तो हस्त संस्कृत का, हम हाथ यदि बोले तो हाथ क्या हो जाएगा? तद्भव, लेकिन हस्त है तो क्या हो जाएगा? तत्सम। बस यही चीज था, ठीक है। कचौड़ी पूरी सब्जी सब जो है कितना आता है? अब ये नहीं कि मान लो कहीं भोज खाने के लिए कोई फ्रेंड गया, वहां पे जो है सिर्फ बांटते रहता है, वो पूरी वाला सब्जी वाला बोला कचौड़ी कचौड़ी, तो कहेगा देसज देसज देसज, है ना, उसको लगेगा कि हमको बोला कि सुनाने के लिए, है ना, बोलेगा भात तो बोलेगा देसज, अरे क्या बोल रहा, तो भात, तो फिर बोलेगा देसज, तो उसको फिर वो समझाएगा, उसको वो समझाएगा, ऐसे होगा, ठीक है, ये समझ गए? तो याद रखेंगे क्या? क्या बोले? क्या हम पहले ही खत्म कर देते, तो याद रखेंगे, एक बार फिर से रिपीट करते इसको, है ना, इसको फिर से रिपीट करते, हल्ला नहीं करो कोई।
देखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण को हम लोग अपने विचारों को कितने तरह से व्यक्त कर सकते हैं, लिखित और बिल्कुल। वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, और शब्दों के मेल को, तो हम कहेंगे कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक यानी सही मेल को ही शब्द कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द का कितना प्रकार, तत्सम तद्भव देशज, बिल्कुल। जो संस्कृत का मूल शब्द होगा उसको तत्सम, संस्कृत का बिगड़ा हुआ शब्द अपने देश में जिस शब्द का जो विदेश में हुआ हो, बिल्कुल ठीक है। किस्मत कौन सा शब्द, स्टेशन, अच्छा ठीक है। रेलवे स्टेशन, कॉलेज, स्कूल, किताब, ये तद्भव होगा, पुस्तक हो जाएगा तत्सम। पुस्तक को उसको संस्कृत में ऐसे बोला जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा क्या बताओ जल्दी से, कॉपी हो जाएगा विदेशज, तो हम लोग लिखते हैं COPY कॉपी। चलो ठीक है, आप लोगों को जिसका छूटा उटा हो, बोला जाता है कॉपी से क्या